नमस्कार दोस्तों, आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है मंगलसूत्र और ये उसका पार्ट 2 है। इसके 2-4 पार्ट और आएंगे, लेकिन ये कहानी इतनी ज़्यादा मनोरंजन की है कि मेरा तो इसको ख़त्म करने का मन ही नहीं कर रहा है। कहानी के फर्स्ट पार्ट में ऐसा होता है। देखिए, नाम तो आपको याद नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं कैरेक्टर्स गिना देती हूँ। एक आदमी जो कि बहुत बड़ा लेखक है, लेकिन वह फालतू में इधर उधर नहीं जाया करता और ना ही अपनी लेखनों को बांटा करता है कि उसका नाम बढ़े। वह केवल अपनी शान को आगे रखता है। पैसे का कभी घमंड नहीं किया और ना ही कभी लोभ। लेकिन उसके इस आत्मसम्मानित प्रवृत्ति से उसके बच्चे बिल्कुल खुश नहीं हैं। उसके बच्चों को उसने हर एक शिक्षा दी, लेकिन बच्चों को अभी भी लगता है कि उनके पिता ने शायद उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्हें लगता है कि उनके पिता को अभी भी लेखन कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वह आदमी ऐसा नहीं कर रहा। अब वो जो बच्चे हैं ना, उनमें से एक बच्चा जो है वो काफ़ी चतुर स्वभाव का है। अपनी बीवी के साथ भी थोड़ी सी नोक-झोंक करता रहता है। अभी जो आगे मैं पार्ट कंटिन्यू करने वाली हूँ, उसमें उसी नोक-झोंक के बारे में है। उसकी बीवी का नाम पुष्पा है और पुष्पा बहुत समय से अपने पति से नाराज़ चल रही थी। अब पुष्पा को मनाया गया और फिर उसके बाद मिस बटलर, हो सकता है ये कोई भी हो, उसको बीच में लाया गया, जहाँ पुष्पा कहती है कि मिस बटलर भी तो अपनी ज़िंदगी को खुद से चला रही हैं। दरअसल मिस बटलर एक डॉक्टर हैं और शायद इनके बीच में कुछ तो है। तो चलिए आगे कहानी को चलाते हैं। मगर सभी स्त्रियां मिस बटलर तो नहीं हो सकती, पुष्पा ने आवेश के साथ कहा। क्यों? अगर वह डॉक्टरी पढ़ सकती हैं, अपना व्यवसाय कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अरे, हमारे समाज में और उनके समाज में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, अर्थात उनके समाज के पुरुष शिष्ट हैं, शीलवान हैं, और हमारे समाज के पुरुष चरित्रहीन हैं, लंपट हैं, विशेषकर जो पढ़े लिखे हैं। वाह, यह क्यों नहीं कहती कि उस समाज में नारियों में आत्मबल है, अपनी रक्षा करने की शक्ति है और पुरुषों को काबू में रखने की कला है। हम भी तो वही आत्मबल और शक्ति और कला प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन तुम लोगों के मारे जब कुछ चल नहीं पाए तब ना। मर्यादा और आदर्श और जाने किन किन बहानों से हमें दबाने की और हमारे ऊपर हुकूमत जमाए रखने की कोशिश करते हो। संत कुमार ने देखा कि बहस फिर उसी मार्ग पर चल पड़ी है और अंत में पुष्पा को असहयोग धारण करने पर तैयार कर देता है। और इस समय वह उसे नाराज करने नहीं बल्कि उसे खुश करने आया था। इसलिए संत कुमार बोलता है, ओहो अच्छा साहब, सारा दोष पुरुषों का ही है। अब राजी हुई? पुरुष भी हुकूमत करते करते थक गया है, अब कुछ दिन विश्राम करना चाहता है। तुम्हारे अधीन रहकर अगर वह इस संघर्ष से बच जाए तो वह अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार है। पुष्पा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आज से घर पर बैठो फिर। बड़े शौक से बैठूंगा। मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी सवारियां ला दो। जैसे तुम कहोगी वैसा करूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलूंगा। फिर तो ना कहोगे कि स्त्री पुरुष की मोहताज है, इसलिए उसे पुरुष की गुलामी करनी चाहिए। अरे पागल हो क्या, कभी नहीं, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हारे प्रेम पर मेरा ही अधिकार रहेगा। वाह, स्त्रियां तो पुरुषों से ऐसी शर्त कभी नहीं मनवा सकी। यह उनकी दुर्बलता थी। ईश्वर ने तो उन्हें पुरुष पर शासन करने के लिए सभी अस्त्र दे दिए हैं। संधि हो जाने पर भी पुष्पा का मन आश्वस्त ना हुआ। संत कुमार का स्वभाव वह जानती थी। स्त्री पर शासन करने का जो संस्कार है वह इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। ऊपर की बातों में संत कुमार उसे अपने बराबर का स्थान देते थे, लेकिन इसमें एक प्रकार का एहसान छिपा होता था। महत्व की बातों में वह लगाम अपने हाथ में रखते थे। ऐसा आदमी एकाएक अपना अधिकार त्यागने को तैयार हो जाए, इसमें कोई तो रहस्य अवश्य है। बोली,
नारियों को उन शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों को ही रक्षा करती रही, यहाँ तक कि उसमें अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य ही नहीं रहा। संत कुमार ने मुग्ध भाव से कहा, यही भाव मेरे मन में कई बार आया है पुष्पा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर स्त्री ने पुरुष की रक्षा ना की होती तो आज दुनिया वीरान हो गई होती। सारा जीवन तप और साधना का जीवन स्त्री का ही है। तब उसने अपने मंसूबे कह सुनाए। वह उन महात्माओं से अपनी मौरूसी जायदाद वापस लेना चाहता है। अगर पुष्पा अपने पिता से जिक्र करे और 10,000 रुपए भी दिला दे तो संत कुमार को 2 लाख की जायदाद मिल जाएगी। सिर्फ 10,000। इतने रुपए के बगैर उसके हाथ से 2 लाख की जायदाद निकली जाती है। पुष्पा ने कहा, कैसी बातें करते हो? वह जायदाद उसके पीछे क्यों पड़े हो? वह तो बिक चुकी है। संत कुमार ने सिर हिलाया। बिक नहीं चुकी, अरे लुट चुकी है। जो जमीन 1,00,000 2 लाख में भी सस्ती है वह 10,000 में कूड़ा हो गई। कोई भी समझदार आदमी ऐसा गच्चा नहीं खा सकता, और अगर खा जाए तो अपने होशो हवास में नहीं है। दादा गृहस्थी में कुशल नहीं रहे। अरे वह तो कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। बदमाशों ने उन्हें चकमा दिया और जायदाद निकलवा दी। सुनो ना, मेरा धर्म है कि मैं वह जायदाद वापस लूं, और तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 का इंतजाम कर देना कोई कठिन बात नहीं। पुष्पा 1 मिनट तक विचार में डूबी रही, फिर संदेह भाव से बोली, मुझे तो आशा नहीं कि दादा के पास इतने रुपए फालतू हो। अरे जरा कहो तो। कैसे कहूँ? क्या मैं उनका हाल नहीं जानती? उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती है, पर उनके खर्चे भी तो हैं। बीरू के लिए हर महीने 500 रुपए इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्तमा की पढ़ाई का खर्च भी तो कुछ कम नहीं। संचय करने की उनकी आदत नहीं है। मैं उन्हें बेवजह संकट में नहीं डालना चाहती। अरे कैसी बात कर रही हो? मैं उधार मांग रहा हूँ, खैरात नहीं। जहाँ इतना घनिष्ठ संबंध है वहाँ उधार के माने खैरात के सिवा और कुछ नहीं। तुम रुपए ना दे सके तो तुम्हारा क्या बना लेंगे? अदालत जा नहीं सकते, दुनिया हंसेगी। पंचायत कर नहीं सकते, लोग ताने देंगे। संत कुमार ने तीखेपन से कहा, वाह, तुमने यह समझ लिया कि मैं रुपए न दे सकूंगा? पुष्पा मुंह फेर कर बोली, तुम्हारी जीत होना निश्चित नहीं है, और जीत हो भी जाए तो तुम्हारे हाथ में रुपए आ भी जाए तो यहाँ कितने जमींदार ऐसे हैं जो अपने कर्ज चुका सकते हो? रोज ही तो रियासतें कोर्ट ऑफ वॉर्ड में आया करती हैं। यह भी मान लो कि तुम किफायत से रहोगे और धन जमा भी कर लोगे, लेकिन आदमी का स्वभाव है कि वह जिस रुपए को हजम कर सकता है उसे हजम कर जाता है। धर्म और नीति को भूल जाना और उसकी एक आम कमजोरी है। संत कुमार ने पुष्पा को कड़ी आंखों से देखा। पुष्पा के कहने में जो सत्य था वह तीर की तरह निशाने पर जा बैठा। उसके मन में जो चोर बैठा था उसे पुष्पा ने पकड़कर सामने रख दिया। दिल मिलाकर बोला, आदमी को तुम इतना नीच समझती हो? तुम्हारी इस मनोवृत्ति पर मुझे अचरज भी है और दुख भी। इस गए गुजरे जमाने में भी समाज पर धर्म और नीति का ही शासन है। जिस दिन संसार से धर्म और नीति का नाश हो जाएगा उसी दिन समाज का अंत हो जाएगा। उसने धर्म और नीति की व्यापकता पर एक लंबा दार्शनिक व्याख्यान दे डाला। कभी किसी घर में चोरी हो जाती है तो कितनी हलचल मच जाती है। क्यों? इसलिए कि चोरी एक गैर मामूली बात है। अगर समाज चोरों का होता तो किसी का साह होना उतनी ही हलचल पैदा करता है। रोगों की आज बहुत बढ़ती सुनने में आ रही है, लेकिन गौर से देखो तो 100 में से 1 आदमी से ज्यादा बीमार ना होगा। अगर बीमारी आम बात होती तो तंदुरुस्तों की नुमाइश होती। पुष्पा विरक्त सी सुनती रही। उसके बाद जवाब तो थे, पर वह इस बहस को तूल नहीं देना चाहती थी। उसने तय कर लिया कि वह अपने पिता से रुपए के लिए ना कहेगी
और किसी तर्क या प्रमाण पर उस पर कोई असर ना हो सकता था। संत कुमार ने भाषण समाप्त करके जब उससे कोई जवाब न पाया तो एक क्षण के बाद बोला, क्या सोच रही हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं बहुत जल्द रुपए दे दूंगा। पुष्पा ने निश्चल भाव से कहा, तुम्हें कहना हो जाकर खुद कहो, मैं तो नहीं लिख सकती। संत कुमार ने होठ चबाकर कहा, जरा सी बात तुम नहीं लिख सकती? उस पर दावा यह है कि घर पर भी मेरा अधिकार है। पुष्पा ने जोश के साथ कहा, मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया था जब गांठ तुमसे बंधी। संत कुमार ने गर्व से कहा, वाह, ऐसा अधिकार जितनी आसानी से मिल जाता है उतनी ही आसानी से छिन भी जाता है। पुष्पा को जैसे किसी ने धक्का देकर उस विचारधारा में डाल दिया जिसमें पांव रखते उसे डर लगता था। उसने यहाँ आने के 1-2 महीने बाद ही संत कुमार का स्वभाव पहचान लिया था और उनके साथ निभाह करने के लिए उसे उनके इशारों पर इशारे की लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को मिला देना पड़ेगा। वह वही सोचेगी जो वह सोचेंगे, वही करेगी जो वह करेंगे। अपने आत्मा के विकास के लिए यहाँ कोई अवसर न था। उनके लिए लोक या परलोक में जो कुछ था वह संपत्ति थी। यहीं से उसके जीवन को प्रेरणा मिलती थी। संपत्ति के मुकाबले में स्त्री या पुरुष की भी या पुत्री की भी उनकी निगाह में कोई हकीकत न थी। एक चीनी का प्लेट पुष्पा के हाथ से टूट जाने पर उन्होंने उसके कान ऐंठ लिए थे। फर्श पर स्याही गिरा देने की सजा उन्हें पंकजा से सारा फर्श धुलवा कर की थी। पुष्पा उनके रुपए रखे हुए को हाथ भी न लगाती थी। यह ठीक है कि वे धन को महज जमा करने की चीज न समझते थे। धन भोग करने की वस्तु है, यह उनका सिद्धांत था। फिजूल खर्ची या लापरवाही बर्दाश्त न करते। उन्हें अपने सिवा किसी पर विश्वास न था। पुष्पा ने कठोर आत्मसमर्पण के साथ इस जीवन के लिए अपने को तैयार कर लिया था, पर बार बार ये याद दिलाया जाना कि यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं है, यहाँ वह केवल एक लौंडी की तरह है, उसे असहाय था। अभी उस दिन इसी तरह की एक बात सुनकर उसने कई दिन खाना पीना छोड़ दिया था और आज तक उसने किसी तरह मन को साझा कर शांत किया कि यह दूसरा आघात हुआ। इसने उसके रहे सहे धैर्य का भी गला घोट दिया। संत कुमार तो उसे यह चुनौती देकर चले गए। वह वही बैठी सोचने लगी, अब उसको क्या करना चाहिए। इस दशा में तो अब वह नहीं रह सकती। वह जानती थी कि पिता के घर में भी उसके लिए शांति नहीं है। डॉक्टर साहब भी संत कुमार को आदर्श युवक समझते थे और उन्हें इस बात का आश्वासन दिलाना कठिन था कि संत कुमार की ओर से कोई बेजा हरकत हुई है। पुष्पा का विवाह करके उन्होंने जीवन की एक समस्या हल कर ली थी। उस पर फिर विचार करना उनके लिए असुच था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि अब कहीं निश्चिंत होकर दुनिया की सैर करे। यह समझ जब निकट आता जाता था, जो ही लड़का इंग्लैंड से लौटा और छोटी लड़की की शादी हुई कि दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पुष्पा फिर उनके सर पर पड़कर उनके जीवन को सबसे बड़े अरमान में बाधा न डालना चाहती थी। फिर उनके लिए कौन दूसरा स्थान है? कोई नहीं। तो क्या इस घर में रहकर जीवन पर्यंत अपमान सहते रहना पड़ेगा? साधु कुमार आकर बैठ गया। पुष्पा ने चौंक कर कहा, अरे तुम बंबई कब जा रहे हो? साधु ने हिचकिचाते हुए कहा, जाना तो कल था, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही। आने जाने में सैकड़ों का खर्चा होता है। घर में रुपए नहीं हैं और मैं किसी को सताना नहीं चाहता। बंबई जाने की ऐसी जरूरत ही क्या है? जिस मुल्क में 10 में से 9 आदमी रोटियों को तरसते हो, वहां 10-20 आदमियों का क्रिकेट के व्यसन में पड़े रहना मूर्खता है। मैं तो नहीं जाना चाहता। पुष्पा ने उत्तेजित किया, अरे तुम्हारे भाई साहब तो रुपए दे रहे हैं ना? साधु ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब रुपए नहीं दे रहे,
मुझे दादा का गला दबाने को कह रहे हैं। मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। भाई साहब के कहना मत मानिए भाभी, तुम्हारा हाथ मजोड़ता हूँ, और ये सब भी मत कहना। पुष्पा उसकी इस नम्र सरलता पर हंस पड़ी। 22 साल का गर्वीला युवा जिसने सत्याग्रह संग्राम में पढ़ना छोड़ दिया, 2 बार जेल हो आया, जेलर के कटु वचन सुनकर उसकी छाती पर सवार हो गया और इस उद्दंडता की सजा में 3 महीने काल कोठरी में रहा। वह अपने भाई से इतना डरता है मानो वह हौवा हो। बोली, अच्छा मैं तो कह दूंगी। तुम नहीं कह सकती, इतनी निर्दयी नहीं हो। पुष्पा प्रसन्न होकर बोली, अच्छा कैसे जानते हो? चेहरे से, झूठे हो। तो फिर इतना और कह देता हूं कि आज भाई साहब ने तुम्हें भी कुछ कहा है। पुष्पा झोंकती हुई बोली, बिल्कुल गलत। भला मुझे वो क्या कहेंगे? अच्छा मेरे सर की कसम खाओ। कसम क्यों खाऊं? तुमने मुझे कभी कसम खाते देखा है? भैया ने जरूर कुछ कहा है ना भाभी, नहीं तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों रहता? भाई साहब के कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, वरना समझाता। आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं? जो जायदाद बिक गई उसके लिए अब दादा को कोसना और अदालत करना मुझे तो कुछ नहीं जचता। गरीब लोग भी तो दुनिया में ही हैं, या सब मालदार ही हैं? मैं तुमसे ईमान से कहता हूँ भाभी, मैं जब कभी धनी होने की कल्पना करता हूँ तो मुझे शंका होने लगती है कि ना जाने मेरा मन क्या हो जाए। इतने गरीबों में धनी होना मुझे तो स्वार्थधता सी लगती है। मुझे तो इस दशा में भी अपने ऊपर लज्जा आती है जब देखता हूँ कि मेरे ही जैसे लोग ठोकरे खा रहे हैं। हम तो दोनों वक्त की चुपड़ी हुई रोटियां और दूध, सेब, संतरे सब उड़ाते हैं, मगर 100 में से 99 आदमी तो ऐसे हैं जिन्हें इन पदार्थों के दर्शन भी नहीं होते। आखिर हमने क्या सुरखाप पर किए हैं? पुष्पा इन विचारों की ना होने पर भी साधु की निष्कपट सच्चाई का आदर करती थी। बोली, तुम इतना पढ़ते तो नहीं, ये विचार तुम्हारे दिमाग में कहां से आते हैं? साधु ने उठकर कहा, शायद उस जन्म में भिखारी था। पुष्पा ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, मेरी देवरानी बेचारी गहने कपड़े को तरस जाएगी। अरे भाभी, मैं ब्याह ना करूंगा। अच्छा, मन में तो मना करते रहोगे, कहीं से संदेशा आए तो अरे नहीं भाभी, तुमसे झूठ नहीं कहता। शादी का तो मुझे ख्याल भी नहीं आता। जिंदगी इसी के लिए है कि किसी के काम आए। जहां सेवकों की इतनी जरूरत है वहां कुछ लोगों को तो कुंवारे रहना पड़ेगा ना। कभी शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से जो मेरे साथ गरीबी की जिंदगी बसर करने पर राजी हो, जो मेरे जीवन की सच्ची सहगामिनी बने। पुष्पा ने इस प्रतिज्ञा को भी हंसी में उड़ा दिया, लेकिन सभी युवक इसी तरह की कल्पना किया करते हैं। शादी में देर हुई तो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। साधु कुमार ने जोश के साथ कहा, मैं उन युवकों में नहीं हूं भाभी, अगर कभी मन चंचल हुआ तो जहर खा लूंगा। पुष्पा ने फिर कटाक्ष किया, तुम्हारे मन में तो बीवी यानी कि पंकजा बसी हुई है। तुमसे तो कोई बात कहो तो तुम बनाने लगती हो, इसी से तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। अच्छा सच कहना, पंकजा जैसी बीवी पाओ तो विवाह करोगे या नहीं? साधु कुमार उठकर चला गया। पुष्पा रोकती रही पर वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। इस आदर्शवादी सरल प्रकृति सुशील सौम्य युवक से मिलकर पुष्पा का मुरझाया हुआ मन खिल उठता था। वह भीतर से जितनी भरी थी, बाहर से उतनी ही हल्की थी। संत कुमार से तो उसे अपने अधिकारों के प्रतीक्षण रक्षा करनी पड़ती थी। चौकन्ना रहना पड़ता था कि ना जाने कब उसका वार हो जाए। शैव्या सदैव उस पर शासन करना चाहती थी और एक क्षण भी ना भूलती थी कि वह घर की स्वामिनी है और हर एक आदमी को उसका यह अधिकार स्वीकार करना चाहिए। देव कुमार ने सारा भार संत कुमार पर डाल दिया और वास्तव में शैव्या की गद्दी छीन ली। वह ये भूल जाती थी कि देव कुमार के स्वामी रहने पर ही वह घर की स्वामिनी थी।
अब वह माने की देवी थी, जो केवल अपने आशीर्वाद के बल पर ही पूज सकती है। मन का यह संदेह मिटाने के लिए वह सदैव अपने अधिकारों की परीक्षा लेती रहती थी। यह चोर किसी बीमारी की तरह उसके अंदर जड़ पोचप पकड़ चुका था और असली भोजन को ना पचा सकने के कारण उसकी प्रकृति चटोरी होती जाती थी। पुष्पा उससे बोलते डरती थी, उनके पास जाने का साहस ना होता। रही पंकजा, उसके काम करने का रोग था। उसका काम ही उसका विनोद, मनोरंजन सब कुछ था। शिकायत करना उसने सीखा ही ना था। बिल्कुल देव कुमार का सा स्वभाव पाया था। कोई चार बात कह दे तो सर झुकाकर सुन लेगी। मन में किसी की तरह का द्वेष या मलाल न आने देगी। सवेरे से 10-11 बजे रात तक उसे दम मारने की मोहलत न रहती। बेचारी, अगर किसी के कुर्ते में बटन टूट जाते तो पंकजा टाकेगी। किसी के कपड़े कहाँ रखे हैं, यह रहस्य पंकजा के सिवा और कोई ना जानता था। और इतना काम करने पर भी वह पढ़ने और बेल बूटे बनाने का समय भी ना जाने कैसे निकाल लेती थी। घर में जितने तकिए थे सबों पर पंकजा की कला प्रियता के चिन्ह अंकित थे। मेजों के मेज पोश, कुर्सियों के गद्दे, संदूकों के गिलाफ सब उसकी कलाकृतियों से रंजित थे। रेशम और मखमल के तरह तरह के पक्षियों और फूलों के चित्र बनाकर उसने फ्रेम बना लिए थे, जो दीवाने खाने की शोभा बढ़ा रहे थे। और उसे गाने बजाने का भी शौक था। सितार बजा लेती थी और हारमोनियम तो उसके लिए खेल था। हाँ, किसी के सामने गाते बजाते शर्माती जरूर थी। इसके साथ ही वह स्कूल भी जाती थी और उसका शुमार अच्छी लड़कियों में था। 15 रुपये महीना उसे वजीफा मिलता था। उसके पास इतनी फुर्सत ना थी कि पुष्पा के पास घड़ी 2 घड़ी के लिए आ बैठे और हंसी मजाक करे। उसे हंसी मजाक आता भी ना था। ना मजाक समझती थी, ना उसका जवाब देती थी। पुष्पा को अपने जीवन का भार हल्का करने के लिए साधु ही मिल जाता था। पति ने तो उल्टे उस पर अपना बोझ लाद दिया था। साधु चला गया तो फिर पुष्पा उसी ख्याल में डूबी कि कैसे अपना बोझ उठाए। इसलिए तो पतिदेव उस पर ये रौब जमाते हैं। जानते हैं इसे चाहे जितना सताओ कहीं नहीं जा सकती, कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, उनका ख्याल ठीक है, उसे विलास वस्तुओं से रुचि है। वह अच्छा खाना चाहती है, आराम से रहना चाहती है। एक बार वह विलास का मोह त्याग दे और त्याग करना सीख ले, फिर उस पर कौन रौब जमा सकेगा। फिर वह क्यों किसी से दबेगी। शाम हो गई थी। पुष्पा खिड़की के सामने खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। उसने देखा 20-25 लड़कियों और स्त्री का एक दल एक स्वर में गीत गाता चल रहा था। किसी की देह पर साबित कपड़े तक न थे। सर और मुंह पर गर्द जमी हुई थी। बाल रूखे हो रखे थे, जिनमें शायद महीनों से तेल न पड़ा हो। यह मजूरनी थी जो दिन भर ईंट और गारा ढो कर लौटती थी। सारा दिन उन्हें धूप में तपना पड़ता था। मालिक की घुड़कियां और गालियां खानी पड़ती होंगी। शायद दोपहर को एक एक मुट्ठी चबेना खाकर रह गई होंगी। फिर भी कितनी प्रसन्न थी, कितनी स्वतंत्र। इनकी इस प्रसन्नता का, इस स्वतंत्रता का क्या रहस्य है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल डालूंगी। तब तक आप हमारी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। यही तो हमें इंस्पिरेशन देता है। चलिए, ख्याल रखिए अपना।